नमस्कार दोस्तों, उल्टा चश्मा यूसी देख रहे हैं आप। दोस्तों, सोनम और राजा के केस में एक नया अपडेट सामने आया है जो आपको बताना बेहद ज़रूरी है। दरअसल सोनम के केस में अब जो गुत्थी है वो थोड़ी सी और उलझ गई है। गुत्थी कुछ यूं उलझी है कि 16 लाख की ज्वेलरी की बात हो रही है। अब ये 16 लाख की ज्वेलरी का क्या चक्कर है? शिलोम जेम्स, जिसका वो अपार्टमेंट था जहां पर सोनम ठहरी थी, शिलोम जेम्स की ससुराल है रतलाम में। वहां पर मिलती है सोनम की ज्वेलरी, सोनम की वो ज्वेलरी भी जो उसको ससुराल से मिलती है। ससुराल वालों का कहना है कि जो ज्वेलरी है उसकी कीमत तकरीबन 16 लाख के आसपास है। इसमें राजा की अंगूठी, राजा की चेन, ये सब भी शामिल है। जो तमाम ज्वेलरी सोनम ने शादी के बाद आपने देखी होगी शादी के बाद की तस्वीरों में, वो तमाम ज्वेलरी जो है वो शिलोम जेम्स की ससुराल से मिली है। अब एक तरफ तो ये ज्वेलरी मिली है, दूसरी तरफ शिलोम जेम्स की ससुराल में मिली है, तो पुलिस इस एंगल पर और जांच कर रही है कि आखिर सोनम की ज्वेलरी शिलोम की ससुराल कैसे पहुंची और ये ज्वेलरी वहां क्यों पहुंची, किस लिए पहुंची, शिलोम जेम्स और सोनम के बीच का रिश्ता क्या है। दोस्तों, सोनम ने राजा को क्यों मरवाया? पहला जो जवाब है लोगों के जहन में आता है कि वो राज से प्यार करती थी और राज से उसकी शादी नहीं हो सकी, गुस्से में उसने राजा का मर्डर करवा दिया। लेकिन इस थ्योरी में एक पेंच सामने आ जाता है। अगर उसको राज से प्यार था तो वो राज के साथ भाग सकती थी, वो राज के साथ भागकर शादी कर लेती। अगर उसको राज से प्यार था, उसने ऐसा क्यों नहीं किया? दूसरी बात यह है, इसमें यह कहा जा रहा है कि राजा के मर्डर के पीछे कोई तंत्र साधना है, यानी सोनम तंत्र साधना करती थी, उसके पिता बीमार रहते थे, तो उससे किसी तांत्रिक ने कहा कि अगर तुम किसी की बलि असम जाकर उस जगह पर जाकर दे दोगी तो तुम्हारे पिता बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे। यह थ्योरी थोड़ी सी गले के उतरने वाली नजर नहीं आती। तीसरी बात अब यह कही जा रही है कि जो तमाम ज्वेलरी सोनम के पास थी उसकी वजह से उसने राजा को मार दिया। सोनम के घर में दोस्तों बहुत पैसा था, पैसे की कोई कमी नहीं थी। वो चाहती तो ये ज्वेलरी लेकर भाग जाती, राज के साथ भाग जाती, उसके साथ एक नई जिंदगी बिताती। शायद उसको कोई पकड़ भी ना पाता, महीनों तक कोई ना पकड़ पाता, बाद में पकड़ में आती तब देखा जाता। ज्वेलरी के लिए सोनम राजा को क्यों मरवाएगी? यानी इन तीनों थ्योरी में भरोसा कर पाना बड़ा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि अभी तक सोनम ने पुलिस को वो वजह नहीं बताई है जिसकी वजह से उसने राजा को मारा है। वो पुलिस को ये तो बता रही है कि ऐसे ऐसे प्लानिंग हुई, ऐसे ऐसे आरोपी आए, वो ट्रेन से पहुंचे, राज से वो प्यार करती थी, ये तमाम बातें सामने आ रही हैं। लेकिन सोनम ने राजा को क्यों मारा, इसके पीछे की असल वजह अभी तक सामने नहीं आई। यानी इस वजह का सामने आना अभी बाकी है, इस वजह को समझना अभी बाकी है। लेकिन अब जो ये 16 लाख की ज्वेलरी है दोस्तों, असल में इसका क्या चक्कर है? ये 16 लाख की ज्वेलरी, इसकी इतनी ज्यादा बात क्यों हो रही है? दूसरी तरफ अपडेट यह भी है कि सोनम का भाई जो है गोविंद, उसके इमोशंस सोनम के लिए जाग गए हैं। वो कह रहा है कि वो सोनम से मुलाकात करेगा और अगर उसकी बहन बेकसूर है तो उसको बचाने की पूरी कोशिश करेगा। उधर सोनम की मां है, उनका यह कहना है कि राज और सोनम के बीच में कोई अफेयर था ही नहीं। यानी वो थ्योरी वहां पे धड़ाम हो रही है। अगर सोनम की मां सच बोल रही हैं, अगर उन दोनों के बीच में कोई अफेयर नहीं था, तो क्या सोनम का आशिक शिलोम जेम्स है? वो शिलोम जेम्स से प्यार करती थी और उसकी वजह से उसने इतने बड़े कांड को अंजाम दे दिया। बहुत से सवाल हैं दोस्तों, बहुत से सवालों के जवाब मिलने अभी बाकी हैं, जिनके जवाब तलाशने की कोशिश पुलिस भी कर रही है पूछताछ के जरिए, और बहुत से तमाम एंगल्स हैं जिन पर बातचीत हो रही है। फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही। सोनम पर हमारी कवरेज लगातार जारी है, एक एक अपडेट, एक एक खबर हम आपके सामने रख रहे हैं। उल्टा चश्मा यूसी के साथ आप जुड़े रहिए, बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।